58 है ना, गति चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 58 से मैं आप लोगों के लिए आज वीडियो बना रहा हूं। इससे पीछे का मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग देखें और उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये मैं हल कर के सभी को बताया हूं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल है। औसत 2 घंटा में कार कितना दूरी तय करती है? 100 किलोमीटर। तो 1 घंटा में कार कितना दूरी तय करेगी? 100/2। तो इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 50। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यह कार का कहे औसत चाल ये हो जाएगा। औसत मतलब का कुल तय की गई दूरी को कुल समय से क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 100 किलोमीटर टोटल दूरी है और चाल उसका 2 घंटा है। तो 2 घंटा से किसको 100 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। तो यही उसका औसत चाल हुआ। ठीक है, ये 50 किलोमीटर ये कौन सा ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? एक कार 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत चाल पूछा है। तो जो 400 दिख रहा है ना, कितना? 400। ये 400 को अगर हम 8 से डिवाइड कर दें, 8 से भाग करें, तो जो आएगा वही आंसर होगा। भाग करें 8 पचे 40। ठीक, एक जीरो बचा, तो ये भी 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, है ना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन फर्स्ट हो गया सही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है, तो औसत चाल बोला है। ठीक, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? कुल तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। तो कितना टोटल दूरी दिया है? 16 मीटर प्लस 16 मीटर, 2 बार 16 मीटर का दूरी तय करता है। एक बार 16 मीटर का दूरी कितना समय में? 4 सेकेंड में, फिर 2 सेकेंड में। तो टोटल समय 32 है ना, टोटल समय 6 सेकेंड हो जाएगा। 16 जोड़ेंगे तो 32 मीटर हो गया। 32/2, 2 नहीं होगा, कितना होगा? 6 होगा। अब 6 से इसको भाग कर देना है। ठीक, 6 पचे कितना हो जाएगा? तो 6 पचे 30। 6 पचे 30, ये जीरो नहीं लगेगा। 6 पचे 30, तो बच्चा तो ये हो जाएगा 20। तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, पूरा भाग नहीं जाएगा। ये कितना आएगा? 5.33। ये औसत चाल आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा ऑप्शन में दिया है? इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप लोग को नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट आप लोग करें। एक एथलीट आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में 1 सेकेंड का समय लेता है, तो वेग उसका भी हो जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? भी निकालना है, 2πr/t। ठीक है, 2πr, क्योंकि वृत्तीय पथ है तो एक चक्कर पूरा होता है, इस तरह से गोल होता है ना। तो ये पूरा चक्कर का लंबाई अगर नापना है तो 2πr होगा। और इसमें कितना समय लग रहा है, तो जितना समय में एक चक्कर लगा तो उसको हम लोग टी से भाग करेंगे तो इसका वेलोसिटी निकलेगा, इसका भी का मान निकलेगा, इसलिए ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो 62 नंबर, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है। ठीक है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। उसका विस्थापन होगा। एक वृत्त इस तरह से घूमेगा, है ना, तो आधा वृत्त घूम गया तो उसका विस्थापन यहाँ से शुरू किया था, फिर यहाँ पहुँचा। ठीक, आधा चला तो इसका विस्थापन का शुरू की स्थिति और अंत का स्थिति उसी को तो कहते हैं। और आधा वृत्त बोला है तो क्या होगा? व्यास होगा। व्यास, तो व्यास का माप क्या होता है? या तो डी लिखे या तो 2r लिखे। तो 2r यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 63, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त करती है, तो इसमें क्या निकालना है? त्वरण। तो त्वरण बराबर, ठीक है, ध्यान रख। तो क्वेश्चन नंबर 63 का देखना है। 5 समय दिया 5 सेकेंड
और उसका चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो त्वरण निकालने बोला है। त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड है, प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है और समय लगता है 5 सेकेंड। ठीक, 10 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, तो 5 आएगा। 5 बटा 5 काटेंगे क्या आएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, नहीं 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन में इतना दिया है, तो क्वेश्चन नंबर बी में दिया है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, यदि u बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड, v बराबर 0, a बराबर -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, s का मान ज्ञात करना। नंबर 64 देखिए, u दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड, v का मान माने अंतिम वेग 0 है, a का मान दिया हुआ है इतना, हम लोग को v निकालना है। v बराबर फार्मूला होता है ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये फार्मूला को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो u स्क्वायर इसको बायां पक्ष में लाए, हाँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का u हो जाएगा और ये जो 2a है इसको हम लोग गुना में था इसको भाग में बदले, s बराबर, या इसी को इस तरह से पलट दिए, तो s बराबर लिखे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a, यह कह सकते फार्मूला। हाँ, तो v का मान 0 है, 0 माइनस a का मान कितना, -20 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों को 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, तो 0.4 आएगा। इसका दशमलव घटाएंगे, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो ऊपर एक जीरो लगाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 4000 बटा 4। अब 4 से 1000 को भाग 4 से 4000 को भाग करेंगे तो 1000 बार में कट जाएगा, कितना आएगा, तो 1000 मीटर आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया, 64 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है कि यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो और 4 सेकेंड बाद उसकी चाल 3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या है। तो इसमें फार्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, ए का मान दिया हुआ है त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, समय दिया है 4 सेकेंड, और v का मान माने अंतिम वेग को v बोलते हैं, ये 30 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, और प्रारंभिक चाल जिसको u बोलते हैं, u का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, तो ये फार्मूला होता है v बराबर u प्लस at होता है। ठीक, अंतिम वेग बराबर ये फार्मूला होता है, ये क्या है, अंतिम वेग, ये है प्रारंभिक वेग, t माने समय, a माने त्वरण। तो जो मान दिया हुआ है उसको मान को बैठाएंगे। v का मान दिया 30 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड को नहीं लिख रहा हूँ, है ना। u का मान पता नहीं है, u का मान पता करेंगे। a कितना है, तो a का मान 2 है, 2 मीटर प्रति सेकेंड, और समय कितना है 4 सेकेंड। अब इसी को हल करना है। ठीक है, तो 30 है, 4 दूना कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक, अब u बराबर है ना, तो 30 घटाव का हो जाएगा 8 बराबर u, तो 8 घटाएंगे कितना आएगा 22, तो 22 मीटर हो जाएगा। u का मान प्रति सेकेंड होना चाहिए ना, u का मान पूछ रहा है। ठीक है, 22 मीटर प्रति सेकेंड कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है ना, 22 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 66 का है, एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 66 का हम लोग इस तरह से हल करेंगे। a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, a का मतलब क्या हुआ बाबू, त्वरण, u का मतलब ये हो गया उसका वेग, है ना, प्रारंभिक वेग उसका हो गया, कितना है 0 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि पता नहीं है, बोल रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने का मतलब u का मान 0 मीटर प्रति सेकेंड है ना, और समय कितना 3 सेकेंड, तो उसका वेग क्या होगा बोल रहा है, अंतिम वेग क्या होगा। तभी जो फार्मूला यूज किए थे हम लोग, क्या फार्मूला किए, v बराबर u प्लस a
टी। ठीक, यही फार्मूला से ये हल हो जाएगा। u का मान कितना है 0, a का मान कितना है तो 2 और t का मान कितना है तो 3। बस इसी को हल कर देना है। 0 को छोड़ दीजिए, 2 तिया 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। एकदम अच्छा समझ में आया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 67 को इस तरह से हल करेंगे। ए का मान 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ए माने त्वरण, टी का मतलब समय हो गया 10 सेकेंड, यू का माने प्रारंभिक चाल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें बोला है कितनी दूरी तय करेगी, मतलब एस निकालना है और एस बराबर फार्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, यू का मान 0 है और टी का मान 10 है। गुना करने का कोई मतलब नहीं है इसमें, चूँकि 0 हो जाएगा। ये 1/2 गुना ए का मान 4 और टी का मान कितना है तो 10। इसी को हल कर देना है, 2 दूना 4। अब इसको हल करेंगे 0 हो जाएगा और 2 दहाई के 20, तो 20 मीटर हो रहा है ना। कितना हो रहा है 20 मीटर। कितनी दूरी तय करेगी 20 मीटर। कौन सा ऑप्शन में 20 दिया है, ऑप्शन नंबर सी। हमको लगता है 20 मीटर है ना, आंसर 200 मीटर दिया है। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ध्यान रखना है। इसमें क्या दिया है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करना है। ये 2 हो गया, ये हो जाएगा 1 मिनट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये 2 और ये हो गया इसका स्क्वायर, 2 गुना 10 का स्क्वायर 100 बराबर क्या हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है 200 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सभी न्यूमेरिकल्स बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, और नंबर भी अच्छा आएगा।